नमस्कार दोस्तों, खट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खट्ठा में हम लोग निबंध का रिवीजन कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला निबंध। आज का हमारा पहला निबंध है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सर्वश्रेष्ठताएं योगदान। प्रेमचंद के साहित्य का समाज के सर्वश्रेष्ठता में क्या योगदान है, इनका क्या योगदान है। प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सर्वश्रेष्ठता जीवन योगदान के लिखवैया के लागे और कौन किताबें लिया गया है। इसके लेखक कौन है और किस किताब से लिया गया है। तो लेखक हैं डॉक्टर बी एन हौदार। किताब का नाम है खट्ठा निबंध। खट्ठा निबंध आपका उत्पाद सिपाही में भी पढ़ना है, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रेमचंद के मन हृदय परिवर्तन पर विश्वास सहित सृजन के कौन बेरा है। और एक बा औसती बेरा, मतलब शुरुआती समय है, ये शुरुआत के समय का बात है। ये उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है वो कंप्लीट है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो उत्पाद सिपाही के छात्र हैं आप उसे सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में जाके, आपको सभी सिलेबस जो है एक ही जगह सारा लिंक मिल जाएगा। मैं देख पा रहा था कि सब पढ़ रहे हैं उसको, ये चासा था पढ़ रहे हैं, मांझो पढ़ रहे हैं। लिंक सब एक जगह किया हुआ है, सर्च कीजिए और पढ़िए। प्रेमचंद साहित्यिक कितना खांड है बाटल है। प्रेमचंद का साहित्य को कितने खांधा में, कितने भागों में बांटा गया है। असुरतिक कथा, मांझा मांझी बैरक कहानी, पुथना बैरक कहानी, 3 भाग बांटा गया है। एक शुरुआती में, एक बीच बीच में और एक अंतिम भाग है। 3 तरह बांटा गया है इसको। नमक का दारोगा के नायक के है। नमक का दारोगा जो है उसमें नायक कौन है, बंसीधर उसका नायक है। नमक का दारोगा के खलनायक के है, इसमें विलेन कौन रहता है, ओलपदीन। यहाँ सब रंगे हुए सियार हैं, कहाँ से ले गया है कि यहाँ पे सभी रंगे हुए सियार हैं। यह कथन कहाँ से लिया गया है, प्रेमाश्रय से। यहाँ न्याय नहीं, न्याय का गोरख धंधा है, कहाँ से ले गया है, रंगभूमि से। ये सभी इनका साहित्य है, प्रेमचंद जी का साहित्य है। सभी से कुछ न कुछ टॉपिक को लेकर यहाँ सवाल बनाया गया है। प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सर्वश्रेष्ठता योगदान निबंध में लतायर रूप में कौन कौन कहानी कथा वस्तु के पढ़ते रूप में रखल गया है। पढ़ते उदाहरण किसको किसको रखा गया है, जैसे नमक का दरोगा, सवा सेर गेहूँ, कफन, पूस की रात। ये सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आप पढ़े होंगे, अच्छी कहानियाँ हैं। इन सभी को उदाहरण के रूप में पेश किया गया है। प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सर्वश्रेष्ठता योगदान कौन रकमक रचना है। ये जो रचना है ये किस तरह का रचना है, ये समीक्षात्मक है, समीक्षा कर रहा है। 1901 से 1936 तक मांझा मांझी हिंदू उर्दू साहित्यिक आकाशे उगल एगो धर्मधारा केकरा कहल गया है। प्रेमचंद के ये ध्रुव तारा है, ये ध्रुव तारा, ठीक है। 1901 से 1936 के बीच में हिंदी उर्दू साहित्य के आकाश में एक निकला हुआ ध्रुव तारा किसको कहा गया है, प्रेमचंद को। प्रेमाश्रय के मुख्य पात्र के आश्रम के नाम की है। प्रेमाश्रय के मुख्य पात्र जो है उसके आश्रम का नाम क्या रहता है, प्रेम शंकर। 1918-19 में लिखल प्रेमाश्रय कर्माने लेखक की बतवल है। इसका मतलब लेखक क्या बताए हैं, परमक कुंबा, प्रेम का कुंबा, ठीक है। परमक नहीं, प्रेम का कुंबा। कुंबा क्या होता है, ढाकू कहते हैं उसको ना, झोपड़ी, ठीक है। प्रेम का झोपड़ी, प्रेम का घर, ये कह सकते हैं आप, जहाँ प्रेम को आश्रय मिलता है, प्रेमाश्रय। प्रेमचंद के 56 बच्चर के उम्र मध्य कितना बच्चर रचना करला। प्रेमचंद जो है 56 साल की उम्र उनका है आयु। उसमें से कितने साल तक रचना किए हैं वो, 30 साल तक। 30 साल तक वो लगातार लिखे हैं। प्रेमचंद के असली नाम की है। प्रेमचंद का असली नाम क्या था, धनपत राय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पहले जानते हैं इसको। प्रेमचंद कर पहल कहानी गोछे कर नाम की है कई। प्रेमचंद का कहानी का पहला जो कहानी था उस संग्रह का क्या नाम है, सोजे वतन। कौन किताब के अंग्रेज सरकार जलावे का हुक्म दिल रहे। किस किताब को अंग्रेज जो है जलाने का हुक्म दिया था, इसी किताब को, सोजे वतन को, जो प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह है।
गोदान के मुख्य पात्र के है। गोदान जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है? होरी है। सवा सेर गेहूँ के मुख्य पात्र के है। सवा सेर गेहूँ का मुख्य पात्र कौन है? शंकर। प्रेमचंद कौन भाषा साहित्यकार लगे? प्रेमचंद जो है वो किस भाषा के साहित्य के साहित्यकार हैं? तो ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में लिखते थे, दोनों के साहित्यकार हैं। प्रेमचंद का जन्म कहिया भेल और कहाँ भेले? मतलब प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? 1880 लम्ही गांव बनारस में। प्रेमचंद अपन 30 बच्चा के रचना में मोटा मोटी कते कहानी लिखले रहत? प्रेमचंद अपने 30 साल के रचना काल में लगभग कितनी कहानियाँ लिखे हैं? मोटा मोटी मतलब लगभग कितनी कहानियाँ लिखे हैं? 300 कहानियाँ। 30 साल में 300 कहानियाँ। 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के रहे प्रेमचंद। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे प्रेमचंद। भारत कैसन देश रहे? भारत कैसा देश था? गांव डी का देश, गांवों का देश था, है ना, गांवों का ही देश था ये भारत। भारत में क्या प्रतिशत आदमी गांव में बसा था? भारत में कितना % आदमी जो है वो गाँव में रहता है? 75%। प्रेमचंद जी अपन जिंदगी के बछर गाँव में बिताए? प्रेमचंद जी जो है अपने ज़िंदगी का कितना साल गांव में बिताए थे? 7 साल। 7 साल वो बिताए थे गांव में, 1907 से 1914 तक। प्रेमचंद जी कौन बच्छर में मराठी लेखक के इंटरव्यू दिल हल थी? किस साल मराठी लेखक का इंटरव्यू दिए थे? 1935 में। प्रेमचंद जी साहित्य के कई गो खांधे बांटले जाए? प्रेमचंद जी के साहित्य को कितनी भाग बांटा जा सकता है? पहले को सुना चुका है ये, इसका 3 भाग है ना, एक शुरुआती, एक बीच का और एक अंतिम भाग। समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, माता का हृदय, सवा सेर गेहूँ, गबन कौन खांधा लिखल गया है? ये जो नाम बताए कहानी का, ये सब किस खांधा में, किस भाग में लिखा गया है? इनके साहित्य का 3 भाग है, प्राचीन भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग, पुथना भाग कहते हैं जिसको। तो ये जो कहानी है जो काफ़ी फेमस हुआ था, इसमें गबन, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, ये सारी कहानी पढ़ा हुआ है। ये सब लिखा गया था 1920 से 1930 के बीच में, यानी कि साहित्य का बीच में, मांझा मांझी मतलब बीच में। पूस की रात, कफन, नशा, गोदान, मंगलसूत्र, अलुग्या कौन खांधा लिखल गया है? ये सब जो कहानी है, पूस की रात, कफन, ये सब किस भाग में लिखा गया है? अंतिम भाग में, 1930 से 1936 में। 36 में ये मर जाते हैं, तब तक लिखा गया है। प्रेमचंद के कौन खांधा में सबले बेसी माया घुरा मतलब हृदय परिवर्तन पावल जा है? किस भाग की कहानियों में हृदय का परिवर्तन ज़्यादा देखा गया है? और एक कथा मतलब शुरुआती जो कहानी लिखे हैं ये, उसमें इनका ज़्यादा पाया जाता है, हृदय परिवर्तन ज़्यादा होता है। प्रेमचंद के कौन खांधा है? भारत की आज़ादी लड़ाई के चर्चा तो बेसी पावा जा है। प्रेमचंद की जो कहानी है 3 भाग बांटा गया है, इसमें किस भाग की कहानियों में अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में जिक्र ज़्यादा पाया गया है? बीच में, यानी 1920 से 30 के बीच पे लिखा गया है। उसमें 1920 से 1930 के बीच कहानी लिखा गया है ना, उन सभी में भारत देश के आज़ादी के बारे में ज़्यादा चर्चा किया गया है। प्रेमचंद के कौन खांधा में मोह टूट गेल रहन और शुरू पहरे विश्वास के टूटे कहानी कहल गेल है? प्रेमचंद के किस कहानी में मोह टूट जाता है और विश्वास के टूटने की कहानी लिखा गया है? ये अंतिम जो कहानी लिखा गया है 30 से 36 के बीच में, उन सब में पाया जाता है। प्रेमचंद और उनका यौगिक रचना के क्या लिखल था? रामविलास शर्मा। सोजे वतन कहानी गौच में की उखरवल गेल है? इस कहानी में क्या लिखा गया है, क्या दिखाया गया है? भारत का आज़ादी, स्वतंत्रता, केकर खातिर जिंदगी सब जिनिसटा त्याग देना जिंदगी का असली माने है? किसके लिए ज़िंदगी का सब चीज़ का त्याग कर देना ज़िंदगी का असली मकसद है? ये आज़ादी के लिए, है ना, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। कौन किताब के अंग्रेज सरकार होली जला दे रहा है? किस किताब का अंग्रेज जो है होली जला दिया था, यानी किताब को जला दिया था, उसी किताब को, सोजे वतन।
ई के कह ले रहा है, खैर मनाओ कि मुग़ल सल्तनत में नहीं हो, वरना हाथ काट दी जाते तुम्हारे। हमीरपुर एक अंग्रेज कलेक्टर। कौन कहा था कि खैर मनाओ कि अभी मुग़ल सल्तनत नहीं है, वरना तुम्हारा हाथ काट दिया जाता। हम अंग्रेज़ हैं, तुम्हारा किताब ही जला रहे हैं। एहसान कर रहा था। ये था हमीरपुर यूपी का अंग्रेज कलेक्टर। अलाउद्दीन बंशीधर के कई टका घूस दिए कटकर खोजो है, कलेक्टर खोजो है। अलाउद्दीन जो है बंशीधर को कितने रुपया देने को बोलता है? 1 लाख रुपया। अलाउद्दीन कह रहे बड़का ठेकेदार नमक कारोबारी। बंशीधर कैसन रहे? तो ईमानदार था। नमक का दरोगा कहानी में कौना भाव उखड़ गेल है? नमक का दरोगा कहानी में क्या भाव दिखाया गया है? बेकार के ऊपर बहस के जीत संभव है। मतलब जो बेकार है, जो गलत है, उस पर सही का, अच्छाई का जीत होना संभव है, ये दिखाया गया है। नमक के दरोगा कहानी में अदालत केकरा बजत रिहाई कर दे रहे, बाइज्जत रिहाई कर दे रहे। मतलब नमक का दरोगा कहानी जो है उसमें अदालत जो है किसको बाइज्जत बरी कर देता है? अलाउद्दीन को, जो सेठ रहता है। प्रेमचंद जी के अनुसार जमींदारक जमीन ककर ले मिल जितले। प्रेमचंद जी के अनुसार जमींदार का ज़मीन किसको मिल जाता? किसान को, बंशीधर को मिल जाता। महात्मा गांधी जी के अनुसार ककर हृदय परिवर्तन कौन प्रकार भेल रहतलक? महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी का हृदय परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता था? तो हो सकता था वो प्रेम से। बड़े घर की बेटी, सौत, पच परमेश्वर, नमक का दरोगा, रानी शारदा, मर्यादा की बेदी, सेवा सदन कौन खाना है लिखल है। ये सब जो कहानी है कब लिखा गया है? औसर्तिक बेरा में, शुरुआत भाग में 1907 से 1920 के बीच। के हृदय परिवर्तन पर जोर दिल थी? कौन है जो हृदय परिवर्तन पर जोर दे रहे थे? महात्मा गांधी। अलाउद्दीन केकरा अपन मैनेजर बहाल कर दिल है? अलाउद्दीन जो है किसको अपना मैनेजर बना देता है? बंशीधर को। सोवियत रूस कर उलगुलान कौन ईस्वी में भेल रहे? सोवियत रूस की क्रांति किस साल हुई थी? 1917-18 में हुई थी। केकरा पैसा कौड़ी से कम मेहनत दिल जा है? किसको रुपया पैसा से कम महत्व दिया जाता है? आदमी को। वैल्यू ही नहीं है, पैसा है तो वैल्यू है, नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। रंगभूमि उपन्यासक राजा महेंद्र के अनुसार जनवाद और साम्यवाद के केकर से बैर है? संपत्ति से। रंगभूमि जो उपन्यास है उसके राजा महेंद्र के अनुसार जनवाद और साम्यवाद का किससे बैर है? संपत्ति से बैर है, धन से बैर है। आगे देखें। धर्म का स्तंभ मनुष्य का भय है, ये बात रंगभूमि उपन्यास में कई पृष्ठ लिखल गया है। धर्म का स्तंभ मनुष्य का भय है, यह बात रंगभूमि उपन्यास में कितने पृष्ठ पर लिखा गया? ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा जी। इतना डीप क्वेश्चन पूछेगा तो श्योर गलती हो जाएगा। ऐसे भी नेगेटिव मार्किंग आ गया है। अब आपको जो गलत है, जो आपको डाउट लगेगा उसको टिक नहीं करना है, जो सही है उसी में टिक करना है। इसलिए इतना डीप क्वेश्चन का उम्मीद तो नहीं करते हैं, बाकी पता नहीं क्या हो सकता है। इसमें कुल 60 पेज है। सवा सेर गेहूँ कहानियों में के एक सोजा सजा किसान रहा है। सवा सेर गेहूँ में कौन एक सीधा साधा किसान रहता है? शंकर। शंकर केकर घर से साधुक मर्याद करक लागिन सवा सेर गेहूँ पैसा मांग लान ले हले। शंकर जो है किसके घर से साधु का मान रखने के लिए, सम्मान करने के लिए सवा सेर गेहूँ उधार मांग के लाता है? गाँव एक पाड़े घर से, गांव के जो पंडित जी रहते हैं उसके घर से। पांडे जी साल भर में कई बड़े खलिहानी लेहत? पांडे जी जो हैं साल भर में कितना बार खलिहानी लेते हैं? मतलब उसमें टैक्स लेते थे। 2 साल, खरीफ का और रबी का। खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल होता है जो जून जुलाई में कटता है, जैसे गेहूँ वगैरह। जून जुलाई नहीं, मार्च अप्रैल में, ठीक है। और रबी क्या होता है? जो ठंडा में कटता है, इससे अगर धान वगैरह हो जाता है, वो चीज़ें। शंकर पांडे जी के खरिहानी के में कई पसेरी गेहूँ दिल हले? शंकर पांडे जी को खरिहानी में कितना गेहूँ दिए थे? 1 पसेरी। पसेरी क्या होता है? 5 किलो। पसेरी मतलब 5 किलो होता है, ठीक है। 5 किलो गेहूँ वो दिया था। पांडे जी के कौन महीना 1.5 पसेरी गेहूँ देहत? और पांडे जी को किस महीना में 1.5 पसेरी गेहूँ और देते हैं?
7-8 किलो, ये चैत महीना में। शंकर किसान से की भय गेलक, शंकर जो है किसान से क्या हो जाता है, मजदूर हो जाता है। पांडे जी जान मांगवा पाड़े से महाजन भय गेला, तब शंकर से कते गेहूँ बाकी कहे बात कर रहा। जब ये पांडे जी बोलते कितना गेहूँ बाकी होने के बाद कहता है 5.5 मन, 1 मन में 40 किलो। बताइए 1.25 सेर गेहूँ कितना बढ़ गया, जबकि उससे ज़्यादा उसको वापस कर चुका था। यही दिखाया गया है कि शोषण किस तरह होता था उस समय समाज में। पांडे जी गेहूँ के बदले की मांग कर लेते। पांडे जी गेहूँ के बदले कितना रुपया का मांग किया था, 300 सैकड़ा शुद्ध, 300 सैकड़ा, 300 रुपया शुद्ध। शंकर के मोरे पहर तक ओकर माथा पांडे कितना रुपया चगले रहे। शंकर के मरने तक उसके माथा में पांडे जी का कितना कर्जा चढ़ा हुआ था, 120 रुपये चढ़ा हुआ था। प्रेमचंद जी कहानी उपन्यास के समाज के चुसवैया रहत। प्रेमचंद जी की कहानी उपन्यास में समाज का चूसने वाला कौन रहता है, जो समाज को खोखला कर देता है? ठाकुर, बनिया, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, तहसीलदार। अभी आज के समाज में हैं कि नहीं है, आपको ये फैसला करना है, लेकिन पहले तो ये थे। प्रेमचंद जी कहानी उपन्यास से कौन दौर में हृदय परिवर्तन न्याय के पारे है? प्रेमचंद जी के कहानी उपन्यास के किस दौर में, किस समय में, किस काल में हृदय परिवर्तन का बात नहीं किया जा रहा है, जो संभव नहीं हो पा रहा है? वो इसके अंतिम समय में, पुथना काल में, लास्ट समय में नहीं हो पाता है। भावनक विरोधी लेखक ककरा कहल गया है? ब्राह्मण का विरोधी लेखक किसको कहा गया है? प्रेमचंद जी को। माधव और घीसू कौन कहानी के पात्र लगे? माधव और घीसू किस कहानी के पात्र हैं? कफन के। कौन कहानी से प्रेमचंद जी समाजे पसल एक घिनघिनिया शोषणक नीति के पर्दा उघार कर रहा था? किस कहानी से प्रेमचंद जी समाज में फैला हुआ इस घिनघिनिया मतलब बहुत ही गंदा, ठीक है, जो नीति है उससे पर्दा उठाते हैं? कफन से। घीसू और माधव कैसे आदमी रहत? घीसू और माधव कैसा आदमी रहता है? बेईमान, निर्लज, कामचोर। बिचा खान कौन कहानी के पात्र लगे? बिचा खान किस कहानी का पात्र है? कफन का। पूस की रात कहानी के पात्र क्या लगे? पूस की रात जो कहानी है इसका पात्र कौन है? हल्कू। हल्कू इसका पात्र है। ये कहानी पढ़े हैं हम लोग, क्लास 10 में पढ़े हैं। पूस की रात रहती है, ठंडा का मौसम रहता है, पूस की रात खेत की रखवाली करने जाता है हल्कू, और कांपता रहता है, टिट रहता है वो चीज़, सोता है, सो जाता है तो उसका फसल चढ़ जाता है। ये सब कहानी में है, बड़ा अच्छा कहानी है, तो मौका मिले पढ़िएगा ज़रूर। पूस की रात में कै महाजनी और कर्जखोरी व्यवस्था से चिपायल जाता है? पूस की रात कहानी में कौन महाजनी और कर्जा खाने की कर्ज के व्यवस्था से पिसा हुआ है? हल्कू। हल्कू ही है। पूस की रात कहानी में कई गो गाय गुलेन से चरत उज्ज्वल अपन खेती के देख के खुश भैजा है? पूस की रात कहानी में कौन गाय सबका खेत उजाड़ते हुए, खेत को चरते हुए देखकर खुश हो जाता है? हल्कू। देखिए अपना खेत चरता हुआ देखिए खुश हो जाता है वो। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब उसे रात में जागना नहीं पड़ेगा, ठंडा में खेत की रखवाली नहीं करना पड़ेगा, इसलिए। कौन कहानी है जकर में किसान से मजदूर बने और खेती बाड़ी से किसान ठाव टूटे कहानी है? पूस की रात में प्रेमचंद जी जज का उपन्यास लगे। गोदान। गोदान उपन्यास है केकर कहानी है? गोदान उपन्यास में किसकी कहानी है? सामंतवाद का, पूंजीवाद का। कौन उपन्यास में महाजनक जाल बाझल किसान के किसान ऐसे मजदूर बने कहानी है? किस उपन्यास में महाजन के जाल में फंसकर, महाजन के फंदा में फंसकर किसान जो है मजदूर बन जाता है? ये कहानी है। देखिए ये बातें तो बहुत कहानी में आ गई ना, कि किसान से मजदूर बन जाता है, सामंतवाद का जो पूंजीपति है उसके चक्कर में पड़ के उसका गुलाम बन के मजदूरी करने लगता है। लगभग सारी कहानियों में यह जिक्र आता है। अभी हमने जो पढ़ा, क्या सिराय गेलक मकिन निझाई गेलक नाय? क्या चीज़ है जो ख़त्म हो गया लेकिन कौन ख़त्म हो गया लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं हुआ? सामंतवाद। ये ख़त्म नहीं हुआ, आदमी मर गया लेकिन सामंतवाद ख़त्म नहीं हुआ। गोदान समय है गाँव के जमींदार के कर्जा के देहलक? गोदान के समय में गांव के जमींदार को कर्जा कौन देता था? पूंजीवाद। पूंजीवाद देते थे। भारत में मोटे गो कई गो भारत के मोटे कई गो घरना गोटे भारत संपत्ति के अपन हरकाय भर रहा था, 10-12 गो परिवार। मतलब पूरे भारत में 10-12 परिवार ही है जो पूरे देश की संपत्ति को अपने तिजोरी में भर लिया था।
10-12 फैमिली। आज के डेट में ऐसा कुछ है क्या? जरा नज़र घुमाइए, आगे देखिए। गोदान उपन्यास के नायक के रहे होरी। गोदान कहानी नायक होरी की इच्छा रहे। गोदान कहानी का जो नायक रहता है होरी, उसका इच्छा क्या रहता है? गाय पोसने का। होरी के बहू के नाम की लगे। होरी की पत्नी का नाम क्या है? धनिया। ये जो कहानी है ना गोदान, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। इसका वीडियो बना हुआ है, अच्छा वीडियो बना है, लंबा है लेकिन बना हुआ है। धनिया की करके 3 आना कच्चा दिली। धनिया क्या करके 3 आना रुपया देती है, सुतरी काट के। धनिया गाय के बदले कितना कच्चा बामन के दे देहन। धनिया जो है गाय के बदले कितने रुपए देती है? 3 आना। ठीक है, 1 रुपया होता है 16 आना। अब 3 आना कितना होता है? अब डिवाइड कर लीजिए। 1 रुपया में 16 आना, 50 पैसा 8 आना, 25 पैसा 4 आना। हम लोग देखें ये चीज़। होरी अनुसार कई गो दुबला करके एगो मोट हो है। होरी के अनुसार कितनों को दुबला करके एक आदमी मोटा होता है? 100 को, मतलब 100 को चूस के एक आदमी अमीर बनता है। इस तरह का के सब कुछ जानतूँ तकर बादो डरपिकिया लेखें शासनिक चक्की पिसा दे रहे हैं। कौन सब कुछ जानने के बाद भी डरपोक के रूप में इस शासन के चक्की में पीसता रहता है? होरी। होरी के बेटा का नाम की है? होरी के बेटा का नाम क्या होता है? गोबर। इसके बेटा का नाम गोबर रहता है। गांव समाजे शहर और शहरें समाइल गाँव के चलते जनमत समस्या के समाधान केकर में पावल जा है? गोदान में। प्रेमचंद जी के कौन उपन्यास आदर्श और यथार्थ के मांझे नाय फसल? कौन उपन्यास है जो आदर्श और यथार्थ के बीच में फंसता नहीं है? ये मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास के नायक के रहे। इसका नायक कौन रहता है? देवकुमार। देवकुमार समाज की पसल दिखाए सिखाया जा है न्याय अन्याय। इसमें दिखाया गया है समाज में फैला हुआ न्याय और अन्याय को। प्रेमचंद जी के अपन मृत्यु ठीक 1 हफ्ता पहले महाजनी सभ्यता नामक निबंध लिखले हल। प्रेमचंद जी अपने मृत्यु के कितना सप्ताह पहले महाजनी सभ्यता पर निबंध लिखे थे? 3 सप्ताह पहले। श्रेष्ठता माने क्या होता है? सही दिशा। हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। ये कथन किसका है? प्रेमचंद जी का। हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। ये था आज का वीडियो।